राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और सुबह का टाइम हो रहा है। मैं भी काम में व्यस्त हूँ और आज तो बहुत सारे पकवान भी बनने हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, जल्दी 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 लगी हुई हूँ करके, फिर मुझे जाना भी है। तो यहाँ मैंने आलू का पूरा मसाला बना के बॉल जैसी बना ली थी, बेसन में लपेट के बस डालती जा रही हूँ, क्योंकि ये बन रहे हैं आलू बड़ा। और मीठे से ज़्यादा बच्चों को ये पसंद आते हैं, तो मैंने कुछ तो बनाना ही है, तो चलो यही बना लेती हूँ। और अभी पूड़ी सब्जी हलवा ये सारी चीज़ बनानी है। और बता दूँ आज ये सब क्यों बना सुबह सुबह से। तो आज है देवशैनी एकादशी, 25 जुलाई का ये ब्लॉग है। तो आज एकादशी है देवशैनी, जिसमें भगवान 4 मास के लिए चले जाते हैं निद्रा में। तो वही मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ और साथ में पूड़ियाँ भी बेल के रखती जा रही हूँ कि कढ़ाई में तुरंत डाल दूँगी। जब तक ये सिक रहे हैं तो बीच बीच में पूड़ियाँ भी बेलती जा रही हूँ। बेल के रखी रहूँगी ना तो जल्दी सिक भी जाएंगी। तो सुबह ना ये मत पूछिए, एक दोनों हाथ चलते हैं दोनों साइड से। तो यहाँ आलू बड़ा भी सेकते जा रहे हैं और साथ में मैं पूड़ियाँ बेल बेल के एक साइड में रखती जा रही थी। जब क्योंकि ये ना मध्य आंच में ही सेकते हैं, ज़्यादा लो फ्लेम रहेगी ना तो ये मतलब ऐसा तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से सीख गए, लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल लो कर दिया, आराम से सीख रहे हैं और साथ में पूड़ियाँ भी बेलती जा रही हूँ। इनके बाद में फिर पूड़ियाँ सेक लूँगी। और सभी लोगों को देवशैनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ सब सीखने के बाद में यहाँ मैं पूड़ियाँ सेकती जा रही हूँ। और अब तक चली गई लाइट, तो फिर मैं जल्दी से कढ़ाई फिर बाहर लेके आई और यहाँ मिर्च फ्राई की हैं उसी कढ़ाई में, हरी वाली। मुझे जब भी पूड़ी वगैरह बनती है ना तो हरी मिर्च फ्राई वाली बहुत मतलब अलग ही टेस्ट आता है आलू बड़ा के साथ में और पूड़ियों के साथ में। और यहाँ बन रहा है सूजी का हलवा। और पूजा वगैरह होने के बाद में बच्चों का भी लंच पैक कर लिया, भेज दिया, और अपना भी अब मैं पैक कर रही हूँ। फ्राई पैन धोने के लिए रखा, क्योंकि गंदा हो रहा है बहुत बर्तन की सिंक भरी पड़ी है, तो बर्तन एक एक करके साफ करना। और जब मैं आती हूँ ना, मुझे इतना बर्तन सिंक में जितना भरा मिलता है उतना तो मिलता है इधर उधर, टेबल में, बेड के नीचे, आंगन में, इतना। और सबसे ज़्यादा गिलास, इतने गिलास बड़े मिलते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं। तो पहले पूरी सिंक के साफ़ किए, फिर इधर उधर से जितने सब बटोर के लाई, फिर साफ़ किए मैंने बर्तन। और तब से ना बहुत कीड़े की आ रहे थे बराबर, तो मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। अब जा रही हूँ कुछ बना लूँ। ये बोल रहे हैं आलू बड़ी की सब्ज़ी। तब से कीड़े इतने ज़्यादा आ रहे थे कि कुछ बनाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। अब जाके कीड़े शांत हुए हैं, 8:30 बजे, मतलब शाम से ही ज़्यादा आते हैं, अब तो कुछ शांत हो गए। तो जा रही हूँ कुछ बना दूँ, खाने का टाइम हो गया है। और मैं बता दूँ मेरे 3-4 दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, इसीलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि इस बीच में मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। पहले मैं अपने में परेशान थी, अपना तो जैसे तैसे मैं झेल ही रही थी, लेकिन जब इनका अचानक ऐसा हुआ ना तो हालत ख़राब हो गई सच में। मतलब आज से कल कहा नहीं जा सकता। और हमारा कहीं फंक्शन का प्लान था, वो भी कैंसिल हो गया और बीच में ये सब आ गया। वही बोलते हैं, लेकिन मुझे मालूम है बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप लोगों की दुआएं हैं ना साथ में, आप लोगों ने बहुत बहुत, मुझे मालूम है ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की दुआएं साथ में है ना। आप लोगों ने
बहुत सारी दुआएं की, प्रार्थना की, तो भगवान जल्दी सुनेंगे, ठीक हो जाएंगे। अब ये परेशानी है, जित बोलते ना जितना दंड लिखा है वो तो होता ही है किसी न किसी बहाने से। और यही अच्छा है कि हो सकता है वो इतने में ही वो हो गया, पता नहीं आगे और क्या कुछ भी हो सकता था। लेकिन बस यही है ना कि शायद भगवान की मर्जी थी है कि हाँ हो रहा है दर्द, लेकिन हाँ पहले दिन से तो कम है। जैसे छींकते हैं ना तो छींकने में दर्द होता है, खांसने में दर्द होता है, मतलब जिस समय छींक आती है ना उस समय तो अपना छाती पकड़ के बैठ जाते हैं, इतनी जोर से दर्द होता है। बोल रहे थे काफ़ी तेज़ दर्द होता है। वैसे नॉर्मल इतना दर्द नहीं होता, छींकने खांसने में दर्द ज़्यादा ही होता है। तो अभी तक तो क्या दर्द के इंजेक्शन लगते रहे, अब इंजेक्शन तो ख़त्म हो गए। फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन फिर और दिए नहीं ज़्यादा, मतलब 3-4 दिन ही लगे दर्द। अब तो केवल टैबलेट चल रही हैं। अब ये टैबलेट ख़त्म हो जाए तो फिर से दिखाने जाऊँ दोबारा और फिर बताऊँगी। मैं सोच भी बीच में चलिए, मैं सोची दवा ख़त्म हो जाए तभी जाऊँ कि नहीं कितना आराम है, क्योंकि अभी दिक्कत तो है ही। मैं ये बोलती मुझे उल्टा समझाया तेरे ये वो ऐसे वैसे, और खुद ने इतनी बड़ी गलती कर ली कि घर में सब लोग जब कोई था नहीं तो आपको और कुछ भी दिक्कत हो सकती थी, कौन था देखने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए जब कोई नहीं है घर पे। तो बोलते हैं ना कि दिमाग में जो आ जाए, वरना उस काम कोई इतनी इमरजेंसी भी नहीं थी, कोई ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन बस ऐसे ही बोले, बस मेरा दिमाग किया कि करना है, बस पहुँचिए। वरना ऊपर तो जाते ही नहीं है, बहुत कम जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो तो ही जाएंगे, वरना जाते भी नहीं है। कहते तो हैं कि तो चलिए कुछ खाने के लिए बना लें। इच्छा नहीं करी तब से कीड़े वगैरह देख के, सच में ये लगता है ना कि कहीं। ये देखिए चीनी नहीं भर पाई, भूल गई, ये चीटे हुए अंदर, अभी भर दूँ नहीं। और सच में इतने काम हो जाते ना तो काफ़ी चीज़ तो हम भूल ही जाते हैं। तो बस ये चीनी रखी थी, भूल गई, तब तक इसमें काफ़ी चीटे भर गए, तो उनको निकाल के फिर डिब्बे में भर रही हूँ। और वैसे मैं बड़े वाले कंटेनर में रखती हूँ चीनी और छोटे में अलग, लेकिन ये रखी हुई थी, इसका भरने का मुझे ध्यान ही नहीं रहा तब तक। और फिर बरसात में चीटे तो हो ही जाते हैं। और सच में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के ना सच में मेरी ना अंदर से मुझे बहुत रोना आता है कि आप लोग ना बहुत ही फिक्र करते हो। बहुत लोगों ने मुझे धीरज बंधाया कि दीदी आप परेशान मत हो, भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो बस आप लोगों की दुआएं हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और जैसा आप लोगों ने बताया था कि एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बताया कि झुकने में भी दर्द होता है, तो आप सही बोल रहे थे, इनको झुकने में और छींकने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अब ये धीरे धीरे आराम लगेगा, हाल फिलहाल अभी उतना आराम तो नहीं, हाँ पहले से तो ठीक है, लेकिन अभी उतना आराम नहीं है। बैठने में भी दर्द होता है, झुक तो बिल्कुल भी नहीं पाते। तो बस आप लोगों की दुआएं साथ में, जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, बस समय है। और यहाँ जो मटर गलाई हुई थी, मटर की और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और सब्ज़ी टेस्टी भी काफ़ी बनती है, जब भी मन करे आलू मटर का तो इस तरीके से बना। मैंने आलू और मटर साथ में बॉयल कर लिए थे। तो यहाँ बन रही सब्ज़ी शाम वाली। सुबह का तो उतना बच चुका थे, शाम के खाना का फिर सुबह और शाम दोनों टाइम का रहते। हम महिलाओं को बस यही तो टेंशन रहती है, सुबह क्या बना तो शाम को क्या, दोपहर से ही होने लगती कि शाम को क्या बनेगा। सब्ज़ी बना ली अंदर। अब यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा रोटियों के लिए, तो रोटियाँ और सेक लूँ। और आज इतनी गर्मी है, सच में पूछिए मत, बारिश हो नहीं रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारे यहाँ ना बारिश इस बार अच्छे से हुई भी नहीं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छे से बारिश होती ना तो उतनी गर्मी भी नहीं होती, और बहुत उमस भी है, लेकिन काम तो ये करना ही है। तो अच्छा हुआ था मैंने गैस बाहर निकाल ली हुई थी। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके ब्लॉग मेरे ब्लॉग बिल्कुल मिस ना हो।